244 भाग 1 में लिखा हुआ है कि प्रशासन नियंत्रण ग्रामीणों के हाथ में। पढ़ के बताइए ना, जब पढ़ के बताओ। आप बताओ। अरे वो तो सामने बुक रखा हो, पढ़ के बताइए। आप बताओ 244 में क्या लिखा है। वही तो आप कॉल कर रहे मैं हैं। तो पढ़ के बताऊंगा आपको। आपको चाहिए ना, आप अपना पक्ष रख रहे हैं ना। नहीं सुनिए ना, यहाँ हम जमीन लेने आए हैं तो आप बताएंगे क्यों नहीं ले सकते। नहीं आप बताइए। आप जो यहाँ नहीं से सर। आए ये बताएंगे परमिशन क्यों नहीं ले, परमिशन चाहिए करके कहाँ लिखा है बताइए। 244 में क्या लिखा है। दिखाइए आप ना। कर्मचारी हैं, दिखाइए यहाँ मुझे। आने से पहले आपको पता होना चाहिए ना कि यहाँ का रूल रेगुलेशन यहाँ का देखिए, व्यवस्था क्या है। हम यहाँ जमीन लेने आए, ठीक है, सर्वे कर रहे हैं। आवाज नीचे। सर्वे आप कर रहे हैं। पहले आप तो पहले आप कौन है पहले बताइए। मेरा नाम रूपनारायण है, आदिवासी पंचायत का मैं अध्यक्ष हूँ। मेरे को बोलने दो सर। आप लोग सबसे पहले उसके बाद बात नहीं करूँगा। 244 क्या ये सब क्या बोला मैंने? मैं आपको पूछा कि 244 में क्या लिखा है। आप तो नौकरी कर रहे हैं ना। हम तो सर्वे करने आए हैं। रिजर्व इलाका में आप नौकरी कर रहे हैं, आपको पता नहीं है 244 क्या है। क्या है बताइए। आपको क्यों पता नहीं है? मैं तो बताऊंगा आपको क्यों पता नहीं। आप बताओ। नहीं पता आपको बताओ। तो आपको पता नहीं तो 5 सूची में नौकरी कैसे? बताइए बताइए क्या लिखा बताइए। बताओ तो। ये आदिवासियों का विशेष अधिकार है। यहाँ पे 100% प्रशासन की नियंत्रण ग्रामीणों का है। ये चाहे तो सर्वे करने दे, ये चाहे तो सर्वे करने नहीं दे। कहाँ लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है, मैं दिखाऊंगा। आपको पता नहीं है भाई? नहीं पता है ना मेरे को, मैं तो नहीं पढ़ा। तो यहाँ पे क्यों नौकरी कर रहे हैं? आप आपको दिखाओ पता ना, नहीं मैं तो नहीं पढ़ा हूँ। आप अपनी जमीन बोल रहे हैं ना कि परमिशन चाहिए, दिखाइए कहाँ परमिशन जरूरत पड़ती है। आप दिखाओ ना, आप दिखाओ ना कहाँ लिखा है। आप दिखा दो ना दिखाइए भाई, हमको मुझे। नहीं पता। आप दिखा दो। मैं तो किताब पकड़ा हूँ। दिखाइए। ये बात आप लोगों को कैसे नहीं पता? आप नहीं पता ना, आप दिखा दीजिए। आर्टिकल 13 क्या लिखा है? आप दिखाइए, जो आप बोल रहे हैं वो दिखाइए। आर्टिकल 26 में क्या लिखा हुआ है? आप जो बोल रहे हैं वो दिखाइए। बताइए सब आर्टिकल बताइए क्या 256 में लिखा क्या है। लिखा हुआ है? बताइए सब कुछ बताइए। कर्मचारी लोग हैं, आपको पता नहीं है बात? आपको पता है ना आर्टिकल 13 में क्या लिखा पता है, इसीलिए तो मैं है। बोल रहा बताइए हूँ। ना आर्टिकल 13 में क्या लिखा है आप बताइए। ग्रामीणों को आप जबरदस्ती कर रहे हो। आर्टिकल 13 में क्या लिखा है मेरे को बताइए। जबरदस्ती कौन कर रहे हैं ये बताओ। आप बोल रहे हैं आर्टिकल 13 में क्या लिखा है बताइए। आप लोगों को ये बात पता नहीं। आप लोग पढ़ने लिखने आए हो, यहाँ पे काम करने आए हो। यहाँ पे लिखा हुआ आर्टिकल 13 में मूल अधिकारों से असंगत। मूल अधिकार क्या है? आदिवासी यहाँ का जमीन का मालिक है। मूल अधिकारों से असंगत आप बात कर रहे हो कि आप टैक्स देते हो गवर्नमेंट ले पाएगी। मूल अधिकारों से असंगत और उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है? इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले, इस संविधान से प्रारंभ से ठीक पहले 1950 है ना, राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्र से शून्य होगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत है। किसके लिए है ये तुम्हारे लिए है। तुम्हारे लिए नहीं, ये आर्टिकल 14 से लेके तुम्हारा 32 तक है। पढ़ो अच्छे ये से। बढ़िया से पढ़ो, तो इसकी बढ़िया बात से कर रहे हो। समझो, बढ़िया से समझो इसको। ये जो 13 क्या वाला बोल जो रहा है? बोल रहे हो ना, ये- इतना ज्ञान मत दो। ये 13 वाला जो आर्टिकल की आवाज बात नीचे कर करो रहे हो, सर। 14 से लेके 32 तक है वो। हाँ। 13 से 14 अरे से सर, 32 मैं तक के बता रहा लिए हूँ, आप मेरे इलाके में आके, ध्यान मेरे दो। 5 अनुसूची में आके आप मेरे को सिखा रहे हो। आप संविधान का मानना करोगे? यहाँ पे लिखा है कि मूल अधिकारों से असंगत वाली विधियां। कौन सा मूल मूल अधिकार अधिकार? क्या है? ये आदिवासी लोग यहाँ का जमीन का मालिक है। अगर इनको इच्छा नहीं है देने का, तो ये इनका मूल अधिकार को आप अल्पीकरण ये करने कौन की से क्यों मूल अधिकार में है? ये कौन से मूल अधिकार में है? मैं तो मूल अधिकार पढ़ा। प्रशासन नियंत्रण का मूल अधिकार है। बिल्कुल नहीं है इसका मूल अधिकार। दिखाइए ना, मैं आप बोलता दिखाओ ना, 14 मूल से अधिकार 32 तक दिखाओ ना। दिखाओ। 14 से 32 32 मूल तक अधिकार है, दिखाओ। उसमें दिखाओ कहाँ लिखा है। बोलते राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी में आर्टिकल 30 को ये हटा क्या दिया गया लिखा है। हुआ है? ये क्या लिखा ये हुआ है? उसमें राइट टू प्रॉपर्टी हम है ही नहीं। ज्ञान दे रहे हैं हम। प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो- बिल्कुल शासन की जमीन है। शासन की जमीन कैसी हुई? बिल्कुल शासन की जमीन है। ये राज्य क्षेत्र नहीं है, सुनो। ये केंद्र क्षेत्र नहीं है। ये आपको समझ में कौन आना सा चाहिए। क्षेत्र नहीं है भाई? ये राज्य ये क्षेत्र मेरा है, पर्सनल- राज्य सरकार के नहीं है। ड्यूटी से हम लोग यहाँ आए हैं। शासन का- आप ये नहीं बोल सकते हम लोग का मेरा क्षेत्र है, कब्जा तुम्हारा है, इसलिए यहाँ पे मेन अनुसूचित क्षेत्र है। मेन यहाँ पे राज्य शासन का सरकार चलती है। राज्य शासन की सत्ता है, समझे? राज्य शासन की सत्ता है, राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हम लोग यहाँ आए हैं। महोदय, आप महोदय, आप, मैं तो कोई वायलेंस नहीं कर रहा हूँ। आप कर रहे हो, आप कर रहे हो और उल्टा सीधा आप परिभाषा बना रहे हो गाँव वालों को, गाँव वालों को भड़का रहे हो आप। गाँव वालों को उल्टी सीधी परिभाषा देके भड़का रहे हो। आर्टिकल 13 क्या है, 14 क्या है, मत बोलिए आप। आप मत बोलिए। तो भाई आपको परिभाषा देखो, आप मेरे को आदेश नहीं दे सकते। मैं दे सकता नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकते मेरे हो, क्षेत्र में बिल्कुल नौकरी कर नहीं रहे दे हो। सकते हो। मैं राज्य सरकार की नियुक्ति के द्वारा नियुक्ति कर रहा हूँ। आप मेरे को नियुक्त नहीं किए अनुसूचित क्षेत्र हो। में आप आप मेरे को नौकरी- नियुक्त नहीं किए हो। आप मेरे ठीक है, आप अनुसूचित मेरे को क्षेत्र में- नियुक्त नहीं किए हो और मैं तुमको आदेश दूंगा, इस बात को बढ़िया से समझो। आप कोई मेरे को आदेश नहीं दे सकता मेरे को। आप लोग यहाँ से निकलिए, आप लोगों के यहाँ परमिशन नहीं है, आप लोग निकलिए। कहाँ लिखा है वो बताओ, परमिशन मैं दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं दिखाओ। यहाँ पे नौकरी करने आए, यहाँ का रूल रेगुलेशन पता नहीं आप लोगों को। कहाँ से अरे दे रहा हूँ मैं आपको, दिखा रहा हूँ ना मैं आपको। दिखाओ, आर्टिकल 13 पढ़ा रहे हैं। आप इसका अवमानना कर रहे हो।
पढ़ाओ, जो लिखा है वो बताओ। मैं तो बता ही रहा हूँ। मैं बताओ बताओ हंस रहे हो, बताओ, समझ में नहीं आता है। बताओ जहाँ लिखा है वो बताओ मेरे को। ये देखो इसमें लिखा हुआ है, ये देखो इसमें अनुसूचित क्षेत्र में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अब कार्यपालिका शक्ति हो, बताइए आगे, है ना। आगे क्या लिखा हुआ है, इस अनुसूची के उपबंध, उपबंध का मतलब क्या हुआ मान्यवर आपका? आगे बताते आप बताओ उपबंध का मतलब क्या समझते हो? आप बताते जाइए आगे। बताओ मेरे को, जो लिखा है बताते जाइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बोल तो रहते हैं सर, अब उत्तर भी देते रहेंगे तब ना। का क्या मतलब है? महिला लोग राउंडिंग लगाओ, तहसीलदार साहब किधर गए यार? राउंडिंग लगाओ पीछे से। वही करते हैं। बाहर काम के चाहे ऐसा घेराबंदी लगाओ, ऐसा ना बनो, घेराबंदी लगावा, घेराबंदी। आप यही बात फोन कीजिए ना सर, यही बात कीजिए। घेराबंदी कीजिए ना, घेराबंदी उन लोग को बुलाइए, जो बात कर रहे हैं सामने, धक्का उकल के ले आओ, धक्का उकल के ले आओ महिला लोग। सामने से बात करें। हम लोग के गांव में अब हम लोग को एक ही बार बम भी शूट कर दो, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे, मस्त रोड बनाओगे। नहीं सर, अब हम लोग का दो तीन रोड चले जा रहे हैं, तो हम लोग का भी साइड से भी तो ले सकते हैं सर। शांति नहीं सर, तो अब फोर्स लेके आए हो, अब एक ही बार बंदूक भी घुमा दो, उसके बाद चले जाओगे। सबको खत्म कर दो, बहसबाजी करना नहीं पड़ेगा। बहसबाजी क्यों करेंगे इसमें? हम लोग यहाँ बाहर जाकर बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। आप उनको बुलाइए ना, बुलाइए ना सर, साथ में हम लोग बात करें तो उनको साइड में चले, तो लोग फोन में बात करने के लिए उन लोग को बुलाओ, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। नहीं सर, तो अब में आके बात मत करो, नहीं शांति से बैठो ना। हम कुछ बोल रहे हैं क्या तुम लोग? नहीं, आपको कोई गाली गुप्ता थोड़ी दे रहे हैं सर। हम लोग अब का चीज का यहाँ सर्वे करने आए हैं, का चीज का मीटिंग रखे हैं, उसको भी तो है ना। सर्वे के लिए क्या बात हुई थी? बातें सर्वे करने के लिए तो आए थे, आप लोगों की बातों को ही रखने के लिए तो वैसे वही भी बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ। आराम से यहाँ बैठे हैं, तो इसके मतलब ये नहीं है कि तुम लोग की बातें सुनते रहेंगे हर चीज को। नहीं सर, कुछ बोले क्या तुमको एक शब्द? नहीं बोले हैं, किसी से कोई बदतमीजी किए क्या? नहीं आप लोग बोले कि यहाँ ये मेरी बात सुनो। नहीं सर, उन लोग को बोल रहा हूँ मेरी कि बात- साहब लोग बाहर मेरी बैठ बात के। सुनो, हाँ, मैंने वहाँ पे भी ये चीज बोली थी हमारे तुम लोग को। अनुसूचित क्षेत्र का आपके मैं तहसीलदार ने ये मजाक बात उड़ाया, मैं नहीं, ठीक है, आर्टिकल पता नहीं हमें तो नहीं तो मजाक क्यों उड़ा रहा है? वही बात तो नियम का उल्लंघन हो रहा मेरी है। बात सुनो, तुम भी पहले थे ना, मैं सर, मैं आप लोगों थे ना। मैं आप लोगों को रिस्पेक्ट कर रहा हूँ सर, लेकिन थे आप- ना, तुम पहले जॉब में। मैं जॉब में नहीं था सर, मैं जॉब मेरे को जॉब, ठीक है ना, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि किसी की नौकरी में तुम ब्लेम करोगे ना, तो तुम कैसे पढ़ के आ गए? मैं नौकरी में कहाँ ब्लेम कर रहा हूँ? क्या बोले? मैंने बोला कैसे आप पढ़ लिख के आ गए, ऐसा मैं बोला कैसे पढ़ लिख के आए? पढ़ लिख के आने का मतलब क्या होता है? अगर वो आप यहाँ हमारे पोस्ट रिजर्व में इलाके बैठे में सर आप नौकरी कर रहे हैं और यहाँ का अगर आपको नियमावली नहीं पता, नियमावली देखो, एक चीज आप बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश है, आपको जानकारी होना चाहिए सर। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आदेश है, ये राज्य एक- गवर्नमेंट का मेरी जो बात आदेश है सुनो। 5वीं अनुसूची में लागू नहीं होता है। पूरी बात सुनो, ठीक है ना। और मेरे इस- से भी पढ़े लिखे लोग वहाँ बैठे हुए हैं, वो इतने बड़े तो है नहीं कि यहाँ पे। अरे ना सर ना, वो अगर उन लोग पढ़े अनुसूची लिखे में होते ना सर, तो सबसे पहले आप यहाँ के लोगों का अनुमति लेते। अभी मैं- आपने लिखित अनुमति दिया क्या? किससे नहीं? यहाँ से गाँव वालों से लिखित अनुमति दिया? सर्वे के लिए क्या लिखित अनुमति की जरूरत होती है? नहीं तो बिना अनुमति जबरदस्ती क्यों किया जा रहा है? मैं देख रहा हूँ कि मैं आप किसी हमारी जगह से- जमीन का बिना अनुमति के कैसे सर्वे करोगे सर? जमीन का मालिक मैं हूँ, मेरे लोग हैं। आप आए प्रशासनिक अमला लेके आप बोल रहे हो कि मेरा अधिकार है सर्वे करने का। हम लोग ऑनर ऑफ इंडिया है सर, ऑनर ऑफ इंडिया है। आप समझो इस बात को, ये 5th शेड्यूल इलाका है। आप कर्मचारी हैं, आप ऑनर ऑफ इंडिया नहीं है, सिटीजन ऑफ इंडिया है। ऑनर ऑफ इंडिया और सिटीजन ऑफ इंडिया में फर्क होता है। एक बात बताओ, ठीक है ना, तुम उधर बैठे हो, मैं इधर बैठा हूँ। अरे सर, ये इधर उधर का बात नहीं है। मैं यहाँ वही का बात फंडामेंटल
राइट्स के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ मैं, और अभी तक मैं संविधान के दायरे से बाहर बात करता हूँ। बताओ मुझे, मैं संविधान के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। ये 5वीं अनुसूची आदिवासियों के अभी देखो मैं स्पष्ट मैं ठीक है, चलो यार तुम वो अनुसूची की बातें जो भी है ना अपनी करते रहना, मेरे को नहीं है मतलब। अभी मैं आप लोगों के लिए आया हुआ हूँ, ठीक है ना। आपकी जो इच्छा होगी, आपका मैं हर बात का सम्मान करता हूँ, मेरे को कोई वो नहीं है। आपसे कोई बदतमीजी से बात किया क्या यहाँ पर? कोई स्टाफ आपसे बोला क्या? नहीं। तो फिर जो चीजें हम यहाँ बात करने आए ना, उसमें बहस करने से कोई मतलब नहीं। आप चाहेंगे तो होगा, नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा, ये स्पष्ट है। कोई बात सुनो ना यार, हर चीज में कोई चीज समझो। आप जब तक कोई चीज नहीं चाहेंगे ना, तब तक कोई, हम सिर्फ आपको समझाने के लिए आए हैं कि ऐसी ऐसी बात हो रही है, ऐसी ऐसी घटना हो रही है, इसके लिए आपको क्या करना है। इसके लिए मेरे को और कुछ मतलब नहीं है आपसे बाबू करने का। मैं सिर्फ आपसे बात करूंगा, आपसे बात नहीं है मेरी। नहीं सर, नहीं मैं ना सर, तो आप लोग 4-5 एक साइड में आ जाते हैं और समझा लेते हैं। मेरी बात समझो, ठीक है ना। मैं सिर्फ गांव वालों से बात अब ग्राम सभा फोर्स पूरा मंगा के आ रहे हो, क्या बात है? फोर्स पूरा मंगा के आ रहा है, क्या बात है सर? ये बात है वही नहीं, तो आप आराम से आते हैं, एक बार ग्राम सभा टाइप के बैठा देते, सरपंच सचिव को बोल देते। वही चीज बोल रहा हूँ मैं सिर्फ आप लोगों से बात करने आया हूँ। गांव के जो लोग हैं वो बात करेंगे मेरे से, आपकी जो इच्छा होगी वही बात होगी यहाँ पे। बाकी यहाँ ना कोई मैं नेतागिरी करने आया हूँ, ना कोई अपने समाज का कोई प्रमुख होकर के किसी बात को रखने आया हूँ। आप खुद समझदार हैं, आप खुद अपना निर्णय ले सकते हैं। आपको जो निर्णय लेना है आप लीजिए, जो बातें स्पष्ट है। लेकिन उसमें आप फालतू की बातों को ला करके उलझाएंगे मामले को, वो और उलझते जाएगा। देखिए, हम सिर्फ आपसे बात करना चाह रहे थे, आप हम चाहते तो वहीं नहीं चले जाते डायरेक्ट। आप बोले कि आप इधर, मेरी बात सुनो, एक मिनट नहीं है सर, मेरी बात सुनो। मैं गाँव वाले से बात कॉन्स्टिट्यूशनली बात कर रहा हूँ। मेरी बात सुनो तुम लोग, ठीक है। मैं आपसे भी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे को संविधान से मतलब है, संविधान मेरे लिए सारा कुछ है। लेकिन अभी वर्तमान में मैं सिर्फ गांव वालों से बात करने आया। अरे सर, मैं भी गांव का हूँ सर। मैं नहीं, गाँव का नहीं है तो कहाँ का कर्मचारी है सर? मेरी बात सुनो, ठीक है ना। मैं आप लोगों से मिलने आया हूँ, आपकी जो इच्छा है आप बताइए मेरे को। जो नया आप जो चीजें नहीं समझ में आ रहा है ना, वो मेरे से पूछिए। जितना मुझे ज्ञान होगा मैं बता सकता हूँ। जितना, जब मैं पुलिस वाला हूँ, मेरे को उतना ही ज्ञान होगा जितना मेरे कानून के दायरे में होगा। ये भी नहीं है कि मेरे को आईपीसी सीआरपीसी पूरी रटी हुई है, ठीक है ना, कि संविधान मैंने पूरा रट के बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन जो चीजें मुझे मालूम है वो आप पूछिए। जो मुझे पता होगा मैं बता दूंगा, जो नहीं पता होगा उसके बारे में कोई भी मैं फालतू का वो नहीं करूंगा बहस। जो बातें हैं स्पष्ट है आपके पास, आप क्या चाहते हैं, जो बातें हैं रखिए, एकदम शांति से पहले बैठ जाइए। हम लोग नहीं चाहते हैं, पहले सर्वे हुआ था गाँव में, एक बोलो ना तुम, एक देखो, एक मेरी बात सुनो। ये पाकिस्तान बना दोगे, ये बना दोगे, ये कौन बोला शब्द? क्या हमारी आदमी है? कहाँ बोला? तो बोले मैं उसको नहीं बोला हूँ सर, आप सुनने में कंफ्यूज। मेरे कान नहीं, मैं ये बोला कि भारतमाला में इसी गांव का गया, बांध में इसी गांव का गया, रोड को बोल रहे हैं, भारतमाला को बोला, भारत ऐसा नहीं बोला हूँ सर। नहीं, मेरे कान तेज है यार। अरे कितने नहीं सर, एक ही मोहल्ला में भारतमाला और रेलवे लाइन कैसे जा सकता है? पब्लिक लोग को ऐसे तो मत बना, बात नहीं जा रहा है, इसी में जा रहा है। भारतमाला रोड बोले, फिर पाकिस्तान रोड तो नहीं बोले हैं। मेरी बात सुनो, तुम्हारे एक शब्द जो थे ना कि इसको पाकिस्तान बना दो, नहीं हमको मान लो, मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात बात नहीं करते हम लोग। मेरी बात सुनोगे 2 मिनट, ठीक है ना। हम लोग जो चीजें हुई है मैं उसको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ कोई तुम्हारा अहित करने थोड़ी बैठा हूँ। अहित करने आना होता ना तो वहाँ लेके सबको, टीम को लेके चला जाता। यहाँ पे मीटिंग बुलाए हो, सबको बैठा करके, तो हम लोग आए ना यहाँ पे तुमसे बात करने के लिए तो आए हैं। तुमसे हम आगे बढ़ रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग का कहना भी है आपसे। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, है ना। मैं क्या तुमको दमन करके ये कोई काम करने बैठा था क्या? कि तुमको मैं कुछ बाल बोला कि तुमसे कुछ बलपूर्वक कुछ काम करवाया हूँ क्या कुछ? तो फिर
ये जबरदस्ती करना भी आधा सुधा बलपूर्वक ही बात ये है। नहीं, मैं रुको रुक है ना, मैं अभी गांव वालों से बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? नहीं तो गाँव वालों का आपका जमीन है, सरकार का जमीन है, बोले सोल्यूशन की बात सरकार का जमीन थोड़ी है ना सर, हम लोग बैठे हैं इसलिए ना हम लोग का है। देखो एक चीज है, हाँ, सरकार का जमीन नहीं है सर, आप सरकार की कर्मचारी हैं, हम लोग नहीं है सरकार का जमीन, मतलब कि जो अभी तक है ना, इसलिए हम लोग पूरा पट्टादार मिल गया है, इसलिए अब हम लोग भी भरते हो ना, आपका जमीन नहीं है, सरकार का जमीन है, वो ले सकता मेरी भी सैलरी से टैक्स कटता है, ऐसा नहीं है। नहीं तो पटाते होंगे, लेकिन अब हम लोग का आप लोगों से पटा ज्यादा रहे हैं। टैक्स मेरे से भराया जाता है, क्योंकि मैं आपसे ज्यादा तनख्वाह पाता हूँ। हाँ। ऐसा नहीं है कि मेरे को फ्री में कोई चीजें मिल रही है ना। हम लोग को 30-40 हजार रुपया साल में कमाते हैं, उसमें मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि जो टैक्स सरकार मेरे को तनख्वाह देती है ना, उसमें से भी हर साल मैं टैक्स भरता हूँ। आप यदि 10,000 भर रहे होगे ना, तो मैं 1 लाख रुपए टैक्स भरता हूँ। नहीं तो वेतन भी तो ज्यादा है ना सर, बोल तो रहा हूँ ना, जिसका वेतन ज्यादा रहेगा वो टैक्स। और बाहर से भी आ जाता है आपके यहाँ, तो हम लोग के यहाँ बाहर से कहाँ जाएगा। आप यहाँ 2 फोर्स को लेके गए, 1 लाख रुपया दो, नहीं तो आपको मर्डर कर देंगे, ऐसे भी बोल सकते हैं, तो दे देते हैं डर के। देहात वाले वैसे हैं, देहात वाले वैसे हैं ना सर, उसी को आपको नहीं, ये फालतू की बातें नहीं करोगे ना। रिसोर्ट से कौन आदमी पुलिस को पैसा दिए बताओ मेरे को, तो फिर क्यों मेरे ऊपर ब्लेम लगा रहे हो फिर फालतू का? हम लोग जो बात करने है वो बात करो। ये 1 लाख रुपए ले ले तो 2 लाख रुपए कि कौन दिए पैसा बताओ अभी तक रिसोर्ट से? तो फिर रिसोर्ट से कौन दिया होगा, सरकार देता है। भाई आपके केस मेरे थाने में जाएंगे ना, पत्थल गांव में, ऐसा तो है नहीं कि नहीं जाते। किसकी बात मैंने नहीं सुनी है? नहीं, मुद्दे पे बात कीजिए, इधर उधर की बात मत कीजिए। अभी जिस चीज के लिए हमारा मेरे पर्सनल जॉब पे आप कुछ ब्लेम नहीं लगा सकते हैं। थोड़ी लगा रहे हैं। तो जो बातें आपसे करना है मैं वही बात करने पे बैठा हुआ हूँ। आपका क्या मंशा है ये बताइए। हम लोग सर्वे करना ही नहीं देना चाहते। भारतमाला भी उसी जमीन में टच कर रहा है और रेलवे लाइन में उसी में टच कर रहा है। जिसका जा रहा है उसका पूरा मतलब चले जा रहा है, पूरा बेघर हो टावर लाइन भी गया है, कहाँ बैठेंगे। नहर भी लोगों की जमीन जा रही हो गया है, रोड दिख रहा है, मतलब सबकी जमीन कितनी जा रही है सर्वे में पता चल गया कि मेरी गाँव में कोई सर्वे किया है, चुनाव के दौरान होगा, ऐसे पता नहीं चलेगा, गाँव विस्थापन होगा। नहीं, वो लोग सर्वे करके निशाना लगाते हैं ऐसे यहाँ से, दोनों तरफ चिन्हांकित है तो पता लग गया सर होगा। दोनों तरफ चिन्हांकित कर दिए है ना, एक तरफ तो चिन्हांकित है तो अलग बात है। उसी को अनुमति देते कि कितना लेना है उसको, बीच वाला को चिन्हांकित कर, दोनों तरफ चिन्हांकित। गाँव वाले घूमते तब इसका जा रहा है उसका जा रहा है। जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है ना, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, ठीक है ना जी। आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है उसका जी। जो भारतमाला प्रोजेक्ट है ना, ये पूरी जो जा रही है वो बिना किसी रुकावट के संसाधन यहाँ से विशाखापट्टनम से लेकर के रांची तक पहुँचे उसके लिए बनाया जा रहा है। तो ये दिमाग से आप हटा दीजिए कि उसके बीच से कोई ऐसा क्रॉसिंग कटेगी रेलवे की, पहले तो आप वो अपने दिमाग से हटा दीजिए। पहली बात तो ये, ठीक है ना। सर्वे का मतलब मैंने पूछा था तो आप ही के कोई हैं, टीचर हैं, ये पहले रहे हैं, इन्होंने ही बताया था कि सर्वे करने का मतलब ही यही होता है कि उसमें कितनी घनी आबादी है, कितना शासन को क्षति पहुंचेगा, यदि किसी का घर टूटेगा तो कितना ज़्यादा मुआवजा देना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या होता है ना कि 2-3 जगह से सर्वे करवाया जाता है, जहां से शासन को सहूलियत हो। कोई भी चीज़ होगी ना, तो कोई भी बात होगी तो शासन को जहां कम पैसा लगेगा वहां काम करेगी, कि जहां ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा वहां काम करेगी। आप खुद जानते हैं इस चीज़ को, ठीक है। जहाँ कम पैसा लगेगा वहाँ से शासन काम करेगी। तो वो चीजें जब तक रिकॉर्ड में नहीं जाएगा तब तक हम कैसे निर्धारण कर लेंगे कि शासन आपकी बातों को नहीं सुन रही है। सर्वे का मतलब ही यही होता है। नहीं सर, तो बस्ती में जब कर रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ तेरे को, वही चीज तो समझा रहा हूँ मालिक, समझ रहा हूँ सर। सर्वे का मतलब ही यही होता है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि इधर से 100 घर टूट रहे हैं इस रोड में, इधर सर्वे कर रहा हूँ, और इधर वाले सर्वे में एक भी घर नहीं टूट रहा है, और इधर में भाई घर टूटेगा तो शासन को तो मुआवजा देना पड़ेगा। मेरी बात समझो, ठीक है ना। तो शासन ये वाला रास्ता अपनाएगी कि ये वाला रास्ता अपनाएगी, आप खुद बताओ। दोनों तरफ से तो फंस जा रहे हैं आदमी सर, छोटा सा बचेगा बीच में, वो भी खत्म है, उसको कहाँ से निकलना। अरे सर, तो बस्ती को छोड़ के बाहर
तो कोई आपत्ति नहीं कर रहे हैं ना। पहले इसमें हुआ था सर्वे, तीसरा सर्वे है, अभी जा रहे हैं। पहले सर्वे था उसमें पहले वाला सर्वे में जो है ना, उसमें कोई सर्वे रेलवे वाले को भी नहीं पता किसका जमीन जा रहा है, किसका क्या अपना सुविधा तो बाहर का किसान लोग तो मर जाएंगे सर। बस्ती में जाएगा तो बस्ती वाले तो बोलेंगे ही ना सर। पहले वाला में कोई ऐसे थोड़ी हुआ था बात। पहले हुआ हम था, लोग घर बनाते रहेंगे सर। एक आदमी भी ऐसी बैठक नहीं किया। बनाते रहेंगे जीवन भर। तो बोलो, मेरे को खुद को नहीं पता किसका घर जा रहा है। अब तो जा रहे तो हम लोग बच्चे लोग पढ़ेंगे तो खाली घर बनाते रहेंगे। नहीं, उसी को बोल रहे हैं। पहले वाला सर्वे में तो कोई आदमी ऐसे जुट के नहीं बोले थे किसी को। जंगल में पटवारी को बोले ना, तहसीलदार को बोले ना, एडीएम को, कुछ को कोई ना, कोई आवेदन किसी को नहीं दिए। अभी वाला में सब दौड़ रहे हैं, सबका घर जा रहा है, जमीन जा रहा है, पाँव रखने के लिए जगह नहीं बच रहा है। इसको मेरे समझ नहीं आ रहा कि आपको अधिग्रहण उसी को करेगा, क्यों ऐसा मान के चल रहे हैं। मेरे को सर्वे किए हैं तो भारतमाला में भी वैसे हो चुका है। पहले 10 बार सर्वे होगा, उसके बाद उसको घर जा रहे थे क्या किसी को? नहीं जा रहा गया है। अभी इस लाइन में बना रहे हैं, इसमें रेलवे लाइन सर्वे कर रहे हैं। भारतमाला में भी हमें जा रहा है। एक बार ड्रोन उड़ा दिए, उसके बाद में सर्वे हो गया। पहले वैसे हम लोग को पहले बार वही भारतमाला में वैसे हुआ था। बना है, कोई दूसरा जगह नहीं बना है। एक बार हुआ उसमें भी गया है। एक ही बार ड्रोन चला, बस अभी ड्रोन चला है रेल में, तो वही हो जाएगा उसका। तो हम तो मर गए बाकी लोग। उस दिन कलेक्टर पे पहुंच गए थे, उस दिन भी बोले कलेक्टर है तो फिर वो बोला कि वो नहीं हो पाएगा, नहीं है तो फिर आप ही लोग बताइए क्या करना चाहिए। हम लोग का कहना है कि दूसरे साइड से लिया जाए, बस पहले वाला सर्वे में जाए। मानने वाली बात नहीं, बहुत जमीन बच रहा है, हमारा तो एक भी नहीं है, तो हम कैसे मान लेंगे? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। देखिए, जबरदस्त नहीं समझा सकते। मैं क्या बोला कि बताया ना कि मानचित्र इन लोग तो बना के भेज दिए हैं। अब उसमें किसका जमीन जा रहा है, किसका क्या जा रहा है, किसका क्या नहीं है, वो इनको भी नहीं पता ना हमको पता है। मतलब कुछ लोग तो बिल्कुल मतलब निरंक हो जा रहे हैं ना मैडम, तो वो लोग मानने को तैयार ही नहीं है। हम लोग कहाँ जाएंगे? जमीन नहीं है तो कहाँ और जो हमारे तहसीलदार आ रहे हैं, उनका तो जमीन जाएगा नहीं, जाएगा तो यहाँ वालों का। यहाँ वाले जिनका जमीन नहीं बचेगा वो सामान्य घोषित हो जाएगा। आने वाले समय में जब उसका B1 नहीं बनेगा तो उसका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, और जब जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा तो उसका नौकरी का, उसके भविष्य का क्या होगा? आपको आप जाति प्रमाण पत्र वाला बोले हैं, उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। मैं खुद भी आदिवासी हूँ, ठीक है, मेरे यहाँ जमीन नहीं है। अरे फिर उधर से बहस मत करो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं भी आदिवासी हूँ, मेरे यहाँ खुद के पास जमीन नहीं है, लेकिन मेरा कास्ट सर्टिफिकेट है, उससे नहीं होता, लेकिन नौकरी मिला है ना मेरे को। मेरा जो दस्तावेज है 1928-29 का दस्तावेज है, उसमें जमीन से मतलब नहीं है। 1928-29 में जमीन, खाली जमीन में लिखा हुआ जरूरी नहीं है कि आपका जाति क्या है। वो कहीं आपके इसमें किसी स्कूल में, स्कूल का सर्टिफिकेट, जैसे मार्क सर्टिफिकेट, जैसे दाखिल खारिज, कहीं रुको एक सेकंड, दाखिल खारिज में भी अगर लिखा है 1950 के पहले के रिकॉर्ड में कि आप इस जाति के हैं, तो उसका जाति प्रमाण पत्र बनता है। तो इस जाति के बारे में उसके लिए ग्राम पंचायत में बताया गया कि ग्राम पंचायत का आपका प्रस्ताव होता है, उसके आधार पर कंपनी बैठा तो वहाँ पर आदिवासियों का विस्थापन हुआ, और वहाँ पर जितने भी आदिवासी लोगों को विस्थापन हुए, उन लोग आज कहाँ पर रहते हैं? उनका कोई घर जगह नहीं मिल रहा है, बेघर हो गए हैं। फिर इनके भविष्य का क्या होगा? इनके बच्चों का क्या होगा? और अगर सरकार इतना ही ज़्यादा इस ग्रामीणों के बारे में सोच रही है, तो इनके लिए जो सेटलमेंट मसौदा है वो किस टाइप का डिजाइन किया, वो तो सर्वे से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसी का अगर 200 डिसमिल जा रहा है, आधा एकड़ जा रहा है, 1 एकड़ जा रहा है, या फिर आपका 10 डिसमिल जा रहा है, तो उसके लिए सरकार के द्वारा ये जो ग्रामीण लोग हैं, इनके लिए उन्होंने क्या मसौदा तैयार करके रखा कि हम क्या देंगे क्या नहीं देंगे, वो तो पहले सरकार के पास होना चाहिए ना। अब रेलवे विभाग से सर क्या मसौदा तैयार हुआ सर हमारे गाँव वालों के लिए कि आप लोग जब इधर से रेलवे लाइन को जारोगे तो कितना इनको मुआवजा मिलेगा? देखिए, ज़मीन का ऐसा है कि ज़मीन तो पहले सर्वे होता है, सर्वे में हम पता करते हैं कि सर पहले तो आप पूरी बात सुन लीजिए ना, ऐसा नहीं होता ना। रेलवे का एक से सुनिए, इनकी बात मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं, एक सेकंड बोलने दो भाई को बोलने दो। हाँ बोलिए सर। मेरे को आप बोलने का मौका दे रहे हैं, तो मुझे बोलने दीजिए, मैं आपको विस्तार में सब चीज़ें समझाता हूँ, ठीक है।
अगर कोई सर्वे अगर कहीं से जा रहा है, ठीक है, तो उसका सर्वे किया जाता है। सर्वे के बाद काफ़ी सारा एक लंबा प्रोसीजर है जिसमें उसका अप्रूवल होता है, बहुत ऊपर लेवल तक जाता है, पीएमओ लेवल तक जाता है, माने आपका प्राइम मिनिस्टर तक जाएगा वो चीज़ अप्रूवल के लिए। उनका एक कमेटी बैठता है, वहाँ तक अप्रूवल जाता है और उसके बीच में भी बहुत सारे स्टेज हैं, ठीक है। और वो जो हम सर्वे करते हैं उसके हिसाब से हमें कितना वहाँ पे ज़मीन लेना है, उस सर्वे के कई समय के बाद वो डिसाइड होता है और उसमें फिर हम एक रिपोर्ट बना के हम भेजते हैं बोर्ड। और जो आप लैंड की बात कर रहे हैं, अगर किसी का घर जाता है तो उसमें 3 से 4 गुना उसमें मुआवजा मिलता है, अलग से सॉलिडेशन मिलता है, आपका लैंड का चार्जेस अलग मिलता है और भी 2-3 फैक्टर्स हैं जो उसमें और ऐड ऑन होते हैं। तो इतने हैं चीज़ें कि एक अच्छा खासा अमाउंट दिया जाता है लैंड लूजर। तो जैसे यहाँ पर यानी आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों का जो ज़मीन है उसका जो कीमत अगर मेन रोड से इधर अंदर आएंगे तो उसका जो कीमत है 4,000, 5,000, 6,000 रुपये डिसमिल पड़ रहा है। तो 4-5 हज़ार रुपये डिसमिल अगर पड़े तो उसको कितने रुपए मिलेगा? अगर किसी का 20 डिसमिल है तो वो तो केवल 20,000 में ही बिक गया। और जबकि मेन रोड का जो कीमत है वो लाखों रुपया है, किसी का 5 लाख रुपया, किसी का 7 लाख रुपया, सिटी में एरिया में जाएंगे तो 10 लाख रुपया स्क्वायर फीट में बिक रहा है। और यहाँ का जो जमीन है वो एकड़ में केवल 4,000, 5,000 रुपया। अब ये तो मैं नहीं बोलूँगा तो यानी हम लोगों का ये कहना है कि अगर हम लोगों का जमीन ले ही रहे हैं तो हम लोगों को भी सिटी में जैसा जमीन दिया जाता है, एक दिन तो ये भी महंगा होगा ही होगा। तो हम लोगों को उस बढ़ती हुई दाम पर हम लोगों को चाहिए, वो हम लोगों को 2-4 हज़ार रुपये, या तो हम लोगों को ये व्यवस्था किया जाए कि हम लोगों का जितने भी पब्लिक लोग हैं उनका पीढ़ी दर पीढ़ी उनको पैसा मिलता रहे। देखिए, रेट जो डिसाइड होता है वो सरकारी रेट के हिसाब से ही डिसाइड होता है, तो वो हमारे हाथ में नहीं है, वो हायर अथॉरिटी के हाथ में है। तो सर हम लोग इसमें अपनी 5वीं अनुसूची का प्रदत्त अधिकार और शक्ति का उपयोग करते हैं और इस सर्वे को निरस्त करने का आदेश देते हैं सर्वसम्मति से। आप लोग दोबारा यहाँ पे सर्वे के लिए मत आइएगा। अगर केंद्र सरकार की अथॉरिटी आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट है तो ये हमारी सेल्फ गवर्नेंस है। ये सेल्फ गवर्नेंस की अथॉरिटी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो इस सभा के दरमियान में हम लोग सर्वसम्मति से ये सर्वे का जो प्लान है, रेलवे लाइन का प्लान को निष्कासित करते हैं। हमारे तहसीलदार साहब हैं, अगर इनको फिर दोबारा से लगता है तो ग्राम सभा के पास में आए, अनुमति लें, डिस्कशन करें, फिर आगे का प्लान सोचा जाए। अभी इस वक्त में इसको पोस्टपोन करने का प्लान किया जाता है यहाँ पे। देखिए, मैं तो यही बोलूंगा कि सर्वे तो करने दिया जाए। कलेक्टर के पास आवेदन देने गए थे उस दिन, बोले कि रेलवे लाइन से हम लोग बात करेंगे। हमारा रिजर्व, मैं खुद जाके बोला हूँ कलेक्टर को, ये हमारा रिजर्व इलाका है, यहाँ पे सिर्फ आदिवासियों का चलेगा। प्रशासनिक आदेश दिए हैं कलेक्टर साहब, आदिवासी इनको पता होगा ये बातें। कलेक्टर साहब आदेश दिए हैं कहना अपने के लिए यहाँ। और यहाँ पे हम लोग सरकार के ऊपर में पूरी तरह से रेलवे लाइन से हम बात करेंगे, उसके बाद हम लोग बोलेंगे या हमें वो अपना जो पॉलिसी हमारे ऊपर में धकेले, हमें भी तो उसमें विवेकपूर्ण तरीके से तर्क करने का अधिकार है ना सर, कि रेलवे लाइन बनने से बिल्कुल आपको है। हाँ। मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं किया। जी। किसका अधिकार है, मैं अधिकार की यहाँ पे बात ही नहीं करता। मैं यहाँ आया हूँ अपनी टीम के साथ जी। हमारा ये पर्पस है कि हम यहाँ पे एक बार देख तो लें कि क्या कलेक्टर से आदेश लेके ऐसी चाह गए हैं। आदेश है कलेक्टर का दादा। मैं गया था, आपको फोन करूंगा बोला कलेक्टर, मैं खुद गया था। सर यहाँ पे कलेक्टर का आदेश नहीं चलेगा सर, यहाँ पे कलेक्टर का आदेश नहीं चलेगा, यहाँ पे सिर्फ ग्रामीणों का आदेश मिलेगा तो आपको फोन करके बोलूंगा बोला है। अरे सर वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों के ऊपर, मैं ये कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का केस दर्ज करूंगा अगर आप ऐसा बात करोगे तो मेरे से। यहाँ पे कलेक्टर का नहीं चलेगा, मैं तो ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ ना। ये पूरे के पूरे हमारे प्रशासन के अधिकारी वीडियो शूट कर रहे हैं, मैं ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात करूंगा क्या? मैं यहाँ पे कलेक्टर का आदेश नहीं चलेगा, या 5वीं अनुसूची का ग्राम पंचायत का आदेश चलेगा। हम इच्छा होगा तो देंगे, इच्छा ना होगा तो ना देंगे। और आप लोग हम लोगों से जबरदस्ती नहीं कर सकते। जबरदस्ती करने के लिए कौन आया है? मैं तो बोल रहे ना केंद्र सरकार का आदेश, कलेक्टर का आदेश है। जब बोल रहे हैं कि भाई 5वीं अनुसूची में ना कलेक्टर का चलता है ना केंद्र। जबरदस्ती किसी ने की है क्या? हाँ किया है ना सर, बातों में जबरदस्ती हो रही है ना। ये बातों में जबरदस्ती तो सबसे अभी बोल रहे हैं कलेक्टर का आदेश, नहीं तो आप अभी तो कलेक्टर का आदेश बोल रहे हैं। मैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कलेक्टर के दायरे में बात तो बोला है कि हम लोग बातचीत करेंगे, उसके बाद हम लोग देंगे जवाब। कहाँ पे बात की थी? जसपुर में कलेक्टर साहब से मिले थे, हम लोग गए थे। क्या बोले? आवेदन देंगे, वो तो दे दिए हैं आवेदन। हाँ, उसका आदेश मिला है क्या यहाँ आने के लिए आपको? किसके आदेश? कलेक्टर से। कलेक्टर साहब यहाँ आएंगे? नहीं, आपको आदेश मिला है? लोग आवेदन देने के लिए गए थे, उस समय बोला तो उन्होंने आपको ऐसा कोई वो दिया है कि जाओ आप? हम लोग रेलवे लाइन को नहीं देंगे, पुराना को देंगे बोले हम लोग।
अभी सबका सर्वे हुआ था क्या? 78 में भी, 23 में भी हुआ है सर। ये तीसरा बार है। 78 में भी हुआ है। 78 में? हाँ जी, ये तीसरा बार है। उसके बाद फिर तीसरा बार है। सर्वे हो रहा है सर। उसके बाद 23 में हुआ। हाँ, 23 में भी ये भी हुआ है। 24 अलग अलग हुआ था ना सर, अलग अलग में। और अभी का जो सर्वे हो रहा है वो पूरे जितने गाँव में जा रहा है। उस समय कोई आपत्ति थोड़ी कॉलेज में गाँव जा रहा है, मना नहीं कर रहा है। अब दोनों आदेश मिला है यहाँ आने के लिए, तो ठीक है, बताओ 78 में भी हुआ सर, कलेक्टर को। 23 में भी हुआ है। अच्छा एक चीज बताइए, नहीं ज्यादा पब्लिकली बात है ना? आप उस समय मेरी बात सुनो। जी 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 ठीक है जी। 78 में सर्वे हुआ था, क्या ट्रेन लाइन यहाँ से चली गई? आने को पहले बोल। मैं क्या पूछ रहा हूँ, जी। हाँ या ना में? 78 में जब सर्वे हुआ था यहाँ रेल लाइन का, जी। उसमें रेल लाइन बीच गई क्या? नहीं गई है तो उसके बाद फिर कब हुआ था? 16 में, 23 में, 23 में सर्वे अभी हुआ 25 में था, हो क्या रहा है। रेलवे लाइन शुरू हुई क्या यहाँ से? नहीं हुआ। तो मैं वही चीज तो आपको समझाना चाह रहा हूँ। उसी चीज को तो भी बोल रहे हैं। बाद में नहीं छोड़ेगा, यहाँ ट्रेन नहीं बिछेगा। अरे कोई चीज को समझो। बिछना ही नहीं है तो फिर सर्वे करना ही क्यों? फिर नहीं बिछा, ट्रेन बिछाना ही नहीं तो सर्वे करना ही क्यों? फिर करेंगे तो नहीं बिछेगा। नहीं बिछेगा तो मत कीजिए। हाँ भाई, तो हम ट्रेन बिछाना चाहते नहीं इस लाइन पे हम लोग। हाँ, हर चीज का क्या होता है ना, देखो मेरा यही मतलब है कि भाई सर्वे का मतलब ये नहीं है कि ये चीज कंप्लीट हो गई है भाई। तो आप दोबारा हाँ तो सर आप एक रिपोर्ट बना दीजिए ना कि वहाँ के गांव वाले एग्री नहीं है, वहाँ पर नहीं होगा, बात खत्म। सर्वे का उद्देश्य क्या रहता है? इनसे कलेक्टर से बात कर लीजिएगा आप लोग। हम देहात वाले हम लोग नहीं देंगे सीधा हम लोग नहीं सीधा वही बात। पुराना में जाए, पुराना जिसमें सर्वे किया था उधर उसमें करेंगे सर्वे। कितना बार सर्वे करते रहेंगे? एक बार 10 बार करे, 20 बार करे, पुराना वाला उसी में जाए। जो कलेक्टर से बात कर ले और रेलवे लाइन साहब, हमसे नहीं होगा ये। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? फाइनल निरस्त किया जाए सर, इस सर्वे को ही निरस्त किया जाए। यहाँ ये वाला अभी का रोड नहीं चाहिए हमको, जो पुराना में गया उसे नहीं चाहिए। सर्वे का आप लोग विरोध कर रहे हैं, बस यही बात है कि विरोध नहीं, हम लोग नहीं रोक रहे हैं उसको, जाने दीजिए उसमें। नहीं, यहाँ वाले को विरोध कर रहे हैं जी। अभी घर बेघर हो रहा है ना सर्वे को आप नहीं करने देना चाहते? यस सर, यस। ये सभी गाँव वालों की इच्छा है? सभी गाँव वाले मतलब जो चौरामा में है प्रॉपर, सभी चौरामा के हैं यहाँ पे? त्रिसोट आगे तक सब गाँव वालों को पूछ लीजिए क्या गाँव के इसी गाँव के क्यों? आप सूरजगढ़ के ना बनगा भी, अभी बनगांव गए थे ना, अभी प्रभावित हो रहा है। आगे डूमर बाहर है। अच्छा इधर जो शेखरपुर तमता रोड चौक कटे ना, वो डूमर कितने लोग उपस्थित है? मतलब बनगांव के हैं, डूमर बहार, सूरजगढ़, और ये तो ऑलरेडी त्रिशोट है, चंदरपुर वाले भी हैं सभी। तो सबका मतलब यही है कि इस रूट से मतलब सभी का हानिकारक हो सर, बहुत एकदम पूरा। ये मेरी बात सुनिए एक बार, मतलब ये है आपका कहना ये है ना? अच्छा ये बताइए, जो बेलडगी वाले हैं, कि आपकी जमीन से भी ट्रेन जा रही है रूट से? पूरा जा रहा है पूरा। भारत मानव वाली बात नहीं है, अभी हम जो बोल रहे हैं ना, मतलब ट्रेन की बात, ट्रेन वाला भी जा रहा है बेलडगी वाले जो आए हैं ना, उनकी जमीन भी क्या उसमें जा रही है? जा रही है। उसका सर्वे हो गया है क्या? सर्वे मतलब ड्रोन चला है सर, पूरा चिन्हांकित कर दिए हैं। चिन्हांकित कर दिए हैं, इसलिए तो आप लोग हम लोग आके यहाँ डूमर बहार वाले भी पूरा दोनों तरफ चिन्हांकित कर दिए। सर्वे हो गया? जी जी, सीधा 12-1 बजे चोर जैसे उन लोग सर्वे मतलब आदमी घुसे रहते हैं सर, कोई पता नहीं चलता है, बाद में पता चलता है कि इसमें ड्रोन चला। एक दिन ड्रोन चला, उसी समय हमको पता चला, तब अनुभव हुआ। सफेद लगा दिए हैं, चिन्हांकित कर दिए हैं। वैसे तो चोर जैसे वो जो भारतमाला रोड को भी ऐसे सर्वे करके उन लोग अभी, और उसका भी एक ही बार ड्रोन चला है सर, उसके बाद में 2 बार चला, उसके बाद बनना चालू कर दिए हैं उसको भी। भारतमाला रोड, भारतमाला से ये वाला जो हाँ, भारतमाला भी सर वही, उसमें भी थोड़ा सा बीच भाग रहा है 10 फीट। 2 ही बार ड्रोन चला, उसके बाद एकदम सीधा उसमें हम लोग धान कटाई कर रहे थे, तो पूछे इसमें क्या 4 लेन बनेगा बोले। तो आपको उसका मुआवजा मिला था क्या? अभी नहीं मिला है। मुआवजा के लिए आप लड़े कि नहीं लड़े? क्या लड़ना है? हर चीज में अपना वो के लिए भी हम लोगों को लड़ना पड़े तो गया है।
अब इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जो रेलवे लाइन आ रहा है इसीलिए हम लोग लड़ रहे हैं। नहीं तो पुराना रोड जा रहा है उसको कुछ नहीं। एक लाइन तो गया सब लाइन इसी में जा रहा है। बताइए आप, मेरे को तो अभी पता चला घर भी बेघर जा रहा है, उसमें के लिए बोल रहे हैं हम लोग, नहीं तो नहीं बोलते हैं। वहाँ गया था बनगांव भी में था तो कोई नहीं आया वहाँ पर। नहीं तो यहाँ आने का बनगांव से बोले, बनगांव वालों को फोन करके जमीन आपका नहीं है, रिसोर्ट में जो सर्वे होगा तो बाकी लोग बाकी गाँव वाले इसमें क्यों आ गए? बस वो तो अपना 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 देखो ना, तुम तो रिसोर्ट पे देखने क्यों आ गए? तुम्हारे गाँव का तुम्हारे जमीन का सर्वे हो गया, विशेष क्या है यहाँ जो सर्वे होना उसमें तुम लोग आ गए, विशेष क्या है वाले में नहीं आए। आप कुछ लोग हैं तो आपका परिवार वाले साथ देते हैं, यहाँ पर हजारों की संख्या में या 100 की संख्या में लेके जाते हैं, गाँव वाले बोल नहीं पाते। सर्वे से भी भाग गए हैं, मतलब दूर से छुप के बनगांव भी सर्वे चल रहा था वहाँ से, तो अभी हमारा बिल्डिंग में छुप के दूर से, मतलब कोई लाइन से नहीं, मतलब डन किए है ना। पुलिस है, फोर्स है, सारा चीज है, बंदूक है। आप लोग डरा करके किसी भी यानी गांव वालों को आप ले सकते हैं। एक सस्ता नियम बता दे रहा हूँ सर, एयरलाइन बना दीजिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं। हाँ, ऊपर से जाइए। सरकार के पास तो दुनिया भर का पैसा है। क्या कमी है उसमें? अरे ड्रोन चला है उसको भी छिप के किए हैं ना। मतलब उस लाइन से मतलब वो ड्रोन नहीं चला है, वो दूर से, मतलब बहुत दूर से, मतलब रोड से हट के जाके गांव वाला कोई ना जाने इस टाइप का हुआ है ना हमारा बिल्डिंग में। ड्रोन का पता नहीं चलता है, ड्रोन लाइन से हट के किए है ना। धानु है फटका, आपका जमीन सरकार का जमीन, आप लोग तो ठीक पता। ठीक है, बाद में तो नहीं होगा ना सर दोबारा? कागज लग देगा खुदे मालिक दे नींद आदेश दे बंधन कहाँ भाग